अगर हम जलने की नहीं, जंगल की बात कर रहे हैं, वो क्या है ना कि ये पूरा स्मोकी इफेक्ट और जंगल और जलना राइम कर गया थोड़ा सा। बहरहाल जल भुनकर राख तो हो रही है। इमली नहीं, इस बार आदित्य की है बारी। वो क्या है कि इमली जो है वो आर्यन के घर रहने आ गई है और ये देखकर आदित्य जो है वो जल भुनकर जल कुकड़े हो रहे हैं। हम अपनी पत्नी को अपने साथ वापस ले जाना चाहते हैं, ये जिद नहीं है हमारा हक है। बाबू साहब, अगर आप यहाँ से वापस नहीं करते तो हम जीवन भर आपसे वो बात नहीं करेंगे। बेकार की बात नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उनका वो जीवन आपको आपको मुन्ना दिखाए। सीता में एक सौगंध बाबू साहब, दुनिया से सारा सामान छोड़कर, हर चीज छोड़कर आप गाँव वापस चले जाइए। वो वापस नहीं आई है। अगर आप यहाँ से नहीं गए, हमसे चाहते क्या हो? क्या आप जाए यहाँ से अभी? हम यहाँ पर बात करने आए और बात किए बगैर यहाँ से जाएंगे नहीं। अगर तुम हमसे बात नहीं करना चाहती तो हम जाकर उस आर्यन राठौड़ से बात करेंगे। इमली की सबसे बड़ी मुसीबत है कि वो आदित्य के घर में रहे तो प्रॉब्लम है, और अब देखिए जब आदित्य का घर वो छोड़ चुकी है, आर्यन के घर में रहने आ गई है, तब भी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी? अभी किसी और के घर पे मैं किराए से रह रही हूँ और तुम आके घर पे तमाशा कर दोगे तो तुमको तो बाहर निकालेंगे। मेरे घर से भी छत चली जाएगी और मैं तुम्हारे घर जाऊंगी नहीं। अब भी प्रॉब्लम तो हर किसी को होती है, लेकिन वो क्या है ना इमली, इस सीरियल की नायिका जो होती है उसे कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है। अब आदित्य गुस्सा है तो इमली डबल गुस्सा है। अब आदित्य को पता चल गया है कि इमली आर्यन के घर रहने आई है, फिर क्या उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कहा कि चलो अपने घर। तो इस सवाल पर इमली ने भी क्या करारा जवाब दिया। हम तुम्हें इस घर में नहीं रहने देंगे, तुम अपना हमारे साथ चलिए आपके साथ, आप जहाँ ले जाएंगे चाहते हैं चलिए। अरे वो घर में नहीं जाना, हमें सब लेके चाहते हैं ठीक है, लेकिन मानी दीदी को सबसे पहले पसंद करते हैं। पर हाँ, आपकी जानकारी के खातिर में एक बात बता देते हैं, हम यहाँ एहसान देकर नहीं किराया। जैसे ही मतलब कि पता चला कि अभी वो इस घर में रह रही है, इस इंसान के घर में रह रही है जो अच्छे से ट्रीट तक नहीं करता है इमली को, तो वो कुछ भी हो लेकिन आदित्य प्यार तो करता है, तो वो अपने कंसर्न के चक्कर में आ गया कि मैं अब इसको यहाँ पे तो नहीं रहने दूंगा, और उसको थोड़ा सा पॉजिटिवनेस भी बोल सकता है। मानिए कि जानबूझकर आपके साथ रात बिताई, रुका रहता सही है। हम आपके सामने सारे सबूत लाकर रखे, हम रुका सारे के सारे सबूत मिटा दिए और आपका इरादा सही है, हमारे इरादा गलत है। हम एक करके सारी गलतियां मालिनी दीदी के आपको गिनाए रहे, लेकिन मालिनी दीदी का एक झूठा दावा करने के बाद आप हमसे ही सवाल कर बैठे, लेकिन मालिनी दीदी का इरादा सही है, आपका इरादा सही है। हम गलत है, हमारा इरादा गलत है, हमने दस्ता गलत है, लेकिन आप और आपकी दोस्त सही है। बस जब इमली की बातों को आदित्य मानता ही नहीं है तो वो वहाँ पर रहने क्यों जाए। ले देकर बात मालिनी पर ही आ गई है। अब इन दोनों को कौन समझाए कि मालिनी तो चाहती ही है कि आप दोनों लड़े और एक दूसरे से जुदा हो जाएं। हाँ, मेरा ये है कि जब आप इतना बोलते हो कि आप प्यार करते हो तो मेरी बातों पर भरोसा नहीं करते। और एक्चुअली ये बात बहुत ही ज़्यादा सच है कि अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हो तो आप उस पर एक्चुअली आंखें बंद करके भरोसा करते हो। तो ये आपका कैसा प्यार है जो आप उस पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे। मालिनी जैसा जैसा चाह रही है आप दोनों वैसा ही कर रहे हैं। थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा। आप दोनों के बीच जो दूरियां आई हैं ना, वो दूरियां और बढ़ जाएगी। और उस पर अब तो आर्यन भी आ गया है जो कि इमली को बताएगा कि तुम्हारे साथ कितना गलत हुआ है, यानी कि मौके का फायदा वो भी उठाएगा। कोई नहीं, सवाल बढ़ रहे हैं, जवाब लगता है एक बार में कुछ ऐसा धमाका होने वाला है कि एक बार में सब बाहर जाएगा, लेकिन तब तक सब भी खुल चुका होगा। मतलब दिस इज ऐसा मुझे लग रहा है। इमली और आदित्य को अभी कुछ दिनों तक यूं ही लड़ना पड़ेगा और एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा। अगर इनके इस ट्रैक से टीआरपी आई तो भाई ये ट्रैक लंबा भी चल सकता है। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अगर आपको भी
बर्थडे पार्टी करनी है तो ये 90s की थीम इज अ ग्रेट थीम टू हैव, जो भी कहिए 90s का वो जलवा सदा बहार है। वैसे बर्थडे पार्टी तो हो रही है अभिमन्यु की भी, ये रिश्ता क्या कहलाता है में, और अक्षरा भले ही जितना भी कह दे कि नहीं मुझे तुमसे प्यार नहीं है, या बल्कि ना करे इजहार मोहब्बत, जनाब सारी बर्थडे की तैयारियां तो इन्होंने ही की है। डॉक्टर अभिमन्यु बिरला का जन्मदिन हो और इस मौके पर अक्षरा ने कोई खास तैयारी ना की हो तो भला सीरियल की कहानी में आप कैसे कनेक्ट करेंगे? तो भाई देखिए, अक्षरा और अभिमन्यु के फैंस, आपको इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अक्षरा ने सब तैयारी कर ली है। बिरला हॉस्पिटल में उसने क्या शानदार जश्न की तैयारी की है। अक्षरा ये अच्छे से जानती है कि अभिमन्यु हमेशा अपने मरीजों को खुश देखना चाहता है और आज तो उसने इतनी खुशियां दे दी हैं इन मरीजों को कि जिसका कोई मोल ही नहीं है। अभिमन्यु के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी थी और इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी को जब अभिमन्यु के सामने पेश किया गया तो अभिमन्यु भी एकदम खुश हो गया। अब तक जो अक्षरा के गम में डूबा हुआ था, आज उसी अभिमन्यु को देखिए। अभिमन्यु की मां ने भी यहाँ पर खास तैयारी कर रखी है अपने बेटे को तोहफा देने की। अब अभिमन्यु जिन जिन के साथ डांस कर रहा है ना, वो सब उसके करीब हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि यहाँ पर आसपास में अक्षरा भी है जिसे वो पहचानने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन फिलहाल ये पहचान नहीं पाया। जिसके लिए ये सब प्लानिंग की है मैंने, नील और मंजरी जी ने, तो फिर ऑफ कोर्स मुझे नहीं चाहिए कि वो मुझे देख ले, तो ये गेटअप आप देख सकते हैं कि मैं परी परी हूँ, तो बस उससे बचा जा रहा है और कुछ नहीं। मुझे तो बड़ा मज़ा आया इस गेटअप में आने के लिए, इतना नया नया लुक है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। अब इस पार्टी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट आया था, वो क्या है ना, अभिमन्यु के भाई ने अक्षरा को पहचान लिया, लेकिन वो समझदार है कि इस बात को बढ़ाना नहीं चाहिए, तभी तो उसने अभिमन्यु को ये नहीं बताया कि अक्षरा भी इस पार्टी में मौजूद है। उसी का भाई बचा लिया उसने मुझे, बाल बाल, वरना अभिमन्यु देख लेता मुझे। खैर हंसी खुशी के साथ ये पार्टी खत्म हुई, लेकिन ये भी है कि इस पार्टी के बाद अभिमन्यु को जरूर पता चलेगा कि ये सब तैयारी किसी और ने नहीं बल्कि अक्षरा ने ही की थी।
मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपके साथ भले ही जितना भी गलत हो, लेकिन यकीन मानिए बदला लेने के ना कई अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन प्रीशा के भाई ने जो तरीका अपनाया वो सही तो नहीं है। जी हाँ, शादी वाले दिन, मिश्का की शादी वाले दिन मिश्का से लिया बदला। मैंने विश्वास नहीं किया रुद्र की बात पे, नहीं सुनी मैंने, गलती की मैंने, लेकिन इसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया सब कुछ इसने मेरा, छीन ली मेरी इज्जत इसने, छीन ली। जब दरवाजा खुला उसके बाद प्रीशा और रुद्र ने जो देखा वो देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेचारे मिश्का जो दुल्हन बनकर तैयार थी अपने दूल्हे राजा के साथ फेरे लेने के लिए, उसके साथ देखिए कितना बड़ा हादसा हो गया। जी हाँ, आप जो देख रहे हैं वो एकदम सही है। प्रीशा का भाई जो बदला लेना चाहता था मिश्का से, सो देखिए उसने बदला ले लिया। सर ये तो मेरा बदला है ना, 10 साल की आग है, अब कभी ना कभी तो बुझानी है ना। एक लेयर्स है ज़िंदगी के, वो गुजरा हूँ मैं उनसे, और जब मैं वापस आया तो यू आर सेइंग दैट, तो बदला तो लेना बनता है। धोखे से रुद्र को उसने बाहर भेज दिया और उसके बाद जैसे ही उसे मौका मिला उसने मिश्का के साथ बदतमीजी की। क्या किस्मत है मिश्का की, नीचे शादी का मंडप तैयार था तो ऊपर उसके साथ न जाने क्या क्या हो गया। मिश्का डरी हुई है, सहमी हुई है। प्रीशा को देखकर उसने गले लगा लिया और उसके साथ जो जो हुआ वो उसने सब कह दिया। मिश्का क्या हुआ ये सब, क्या कैसे हुआ ये सब, क्या हुआ मिश्का? I was raped. रुद्र ने मुझे बोला था कि ये मुझसे बदला लेगा और इसने लिया, बर्बाद किया इसने मेरी शादी, मेरी लाइफ, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया इसने। रुद्र ये सब क्यों बोलेगा अन्ना के बारे में? तुम्हारी इज्जत छीन ली इस बार, इसका मतलब मैं समझी नहीं। हाँ? इस बार मतलब पहले भी ऐसा हो चुका, लेकिन वो सब झूठ था। 10 साल पहले जिस लड़की ने वेंकी पे मोलेस्टेशन का चार्ज लगाया था वो मिश्का ही थी। लेकिन अब बात ये है कि मिश्का की बातों पर विश्वास कौन करेगा? क्या प्रीशा और रुद्र इस बार मानेंगे कि मिश्का सच कह रही है? क्या वो माँ जिसने अभी अभी अपना बेटा पाया है वो अपने बेटे के खिलाफ ऐसा कुछ सुन सकती है? अब यही तो कहानी का नया ट्विस्ट है। इस सीरियल ये है चाहते में आपको अब आगे देखने मिलेगा रुद्र और उसकी सासू माँ का ट्रैक, जहाँ पर रुद्र मिश्का का साथ देगा तो वहीं प्रीशा की माँ रुद्र का साथ बिल्कुल नहीं देगी। यानी कि आगे सास और दामाद के बीच बेचारी प्रीशा फंस जाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अगर तुम ना होते तो भाई जीवन में रंग कहाँ होते। अब सीरियल की बात कर रहे हैं। सीरियल में नियति जो है एक नर्स है और अपने सभी पेशेंट्स का बहुत प्यार से ध्यान रखती हैं, लेकिन अफसोस कि इस प्यार को लोग गलत भी समझ लेते हैं और कुछ ऐसा ही किया अभिमन्यु ने।
को नियति से प्यार हो गया है और समय को न गवाते हुए उसने नियति से अपने प्यार का इजहार भी कर दिया है। अब नियति तो जानती है कि अभिमन्यु का केस एक कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसीलिए शायद उसने अभिमन्यु की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, जिसकी वजह से क्या हो गया वो आप खुद ही देख लीजिए। तुम्हारा और मेरा किस्मत कनेक्शन जो है। इनफ, तुम ना बिल्कुल। हाँ हूँ मैं पागल। यार अभिमन्यु को प्यार हो गया है और वो प्यार में पागल भी हो गया है, तो कूद जाता है वो, उसे कोई नहीं मिलता तो उसको समझ में नहीं आता है क्या करूँ, तो उसको लगता है इस लाइफ का क्या मतलब जिससे मैं प्यार करता हूँ अगर वो मेरे साथ नहीं है तो। और नियति एकदम डर जाती है, वो अभिमन्यु को दवाइयाँ दे रही है और टर्न करती है तो अभिमन्यु ऐसे टेरेस से नीचे कूद जाता है। नियति ने उसे देखा नहीं तो उसने छत से छलांग भी लगा ली। ये देखकर नियति तो एकदम से चौंक गई। भला हो कि नीचे से ट्रक जा रहा था और अभिमन्यु उसी के ऊपर जा गिरा। नियति की तो जैसे सांस ही अटक गई थी। अब नियति, ये अभिमन्यु ना प्यार का दीवाना है, ये आपसे प्यार चाहता है और उसके बदले में कुछ नहीं। माना कि उसका केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप तो अपने पेशेंट की खुशी चाहती है ना, तो ऐसे में बुराई क्या है अगर आप अभिमन्यु से प्यार कर जाएं। खैर पर्दे के पीछे इस सीन को शूट करने के लिए एक पुतला भी रखा गया था, जिसके साथ कुछ इस कदर शूट किया गया। मुंबई से कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए यहाँ पर हम जंगल है आधी रात है का बॉलीवुड और वो करिश्मा कपूर और सलमान खान का बेझिझक नाचने का अंदाज सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वहीं अनुपमा में लीजिए एकदम कव्वाली मोड में आ गए हैं सब। वो क्या है ना, आपको बताया था बा और बाबूजी की 50th वेडिंग एनिवर्सरी और सेलिब्रेशन, और इस सेलिब्रेशन में वो नजारा देखने को मिलेगा जो पहले नहीं दिखा। जी हाँ, मनराज और अनुज साथ साथ मिलकर रंग जमाएंगे। जब भी देता है एक खुशियाँ छप्पर फाड़ के देता है। तभी तो आज जब बा और बापूजी की शादी की 50वीं सालगिरह है, तो इस मौके पर खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आ गई हैं उनकी बहू रानी अनुपमा। अब भले ही अनुपमा इस घर से दूर हो गई हो, लेकिन अब भी वो घर और घर वालों के बारे में तो सोचती ही है। तभी तो आज यहाँ पर महफिल सजी है। कवाली में बहुत मज़ा आया। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कवाली सॉन्ग्स आई थिंक एवर मेड। मेरी मेहंदी रस्म चल रही है, अच्छा लग रहा है। ऐसे बहुत सालों बाद, मेरी खुद की शादी को भी 26 साल हो गए, वापस यही सब रिचुअल्स में हम लोग यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। मेहंदी के फंक्शन में कव्वाली होने वाली है
और देखिए देखिए इस फंक्शन में न्योता किसे मिला है, अनुज कापाड़िया और उनके दादाजी को भी। अब्बा को तो लगा था कि आज फिर कोई पंगा होगा, लेकिन वनराज ने ऐसा कुछ नहीं किया और सबने मिलकर ये क्या कव्वाली कही है। बस फैमिली का माहौल ऐसा हो गया खुशियों वाला, तो कव्वाली तो बनती है। और ऑब्वियसली मामा जी जो है वो बहुत कव्वाली कर रहे थे सुबह से। कपड़े भी सबको बहुत ही रंगीन दिए गए हैं, क्योंकि हमारे बाबू जी की लाइफ में दोबारा से रंग भरने का टाइम आ गया है। अनुपमा में रंग भरने का टाइम आ गया, दैट्स द रीज़न। सो आई हैव वोन दिस लहंगा जो हमारी डिज़ाइनर ने बनाया, बहुत ही फ्रिल है एंड सीक्वेंसेस है एंड बहुत प्यारा सा है, बहुत सटल रखा है, बट ज्वेलरी बहुत प्यारी दी है। आई लव दिस कुंदन, दिस इज़ सो प्रिटी, दिस इज़ सो नाइस। एंड ये झुमके भी आप देख सकते हो, एकदम शादी वाली फील दे रहा है एंड आई लव्ड इट। कुंदन की ज्वेलरी है, मांग टीका है, इयररिंग्स है एंड नाइस गले का हार। एंड पाखी भी आज सज धज के आया, आपने देखा जैसे। लटकन कहते हैं, तो ये काफी इट्स गिविंग अ नाइस पंजाबी काइंड ऑफ लुक। या अब घर में हर कोई खुश है, लेकिन काव्या वो तो कभी खुश नहीं हो सकती। इस सब की खुशी में उसकी खुशी कभी नहीं होती है। अब वो तैयार तो हुई है ये दिखाने के लिए कि मैं भी शामिल हूँ इस फंक्शन में, लेकिन उसके दिलो दिमाग में एक कुछ और ही खुराफाती चल रही है। हमेशा से ही ऐसा होता है, चाहे काव्या कितनी भी मेहनत करे, कितना भी कुछ सबके लिए करने की कोशिश करे, बट काव्या को यही रिएक्शन मिलता है पूरी फैमिली से, हमेशा अलग सा ट्रीट किया जाता है। सो इसीलिए आई थिंक बिकॉज काव्या इतनी इंडिपेंडेंट है और इतनी मेंटली स्ट्रांग है, इसीलिए वो अकेले सर्वाइव करना जानती है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है काव्या को, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसको पता है कि उसे कुछ ना कुछ करना है। हाँ, जो घर में खुशियाँ आप देख रहे हैं उसके पीछे हमेशा कुछ ना कुछ एक उबलता हुआ जो है इमोशन या कोई ना कोई प्लान चल रहा होता है। तो इस वक्त वनराज के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और कुछ तगड़ा ही प्लान कर रहा है, तो वो ड्रामा वो बम फटेगा बहुत जल्द। अब काव्या, अगर आपने यहाँ पर गड़बड़ की ना, तो सच में वनराज आपको लेकर बहुत कड़ा कदम उठाने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो कल होने वाला है वो आज ही हो जाए। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल गुम है किसी के प्यार में हो रही है लक्ष्मी पूजा। आई नो इट इज वेरी लेट, लेकिन कहते हैं ना अंग्रेजी में कि इट्स बेटर लेट देन नेवर। तो बस दिवाली के मौके पर लक्ष्मी पूजा हो रही है एक तरफ, तो एक तरफ हमारे सिपाही बाबू यानी कि विराट जो है वो मिशन पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। दिवाली की रात है, घर में सभी तैयार हैं लक्ष्मी पूजा करने के लिए। लेकिन ये क्या, पूजा वाले दिन विराट ने अपना यूनिफॉर्म क्यों पहन लिया? आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है? अब जरूर कोई सीरियस बात है, वरना विराट यूं परिवार वालों के बीच अपना यूनिफॉर्म पहनकर क्यों आता? खैर, एक इमरजेंसी मिशन आ गया है जिसके लिए विराट को जाना पड़ रहा है। अब सही बहुत दुखी है, घर वाले भी दुखी हैं। एक नया तूफान आया है विराट की लाइफ में, जो अभी एपिसोड्स में आपने देखा होगा, हाल ही के एपिसोड्स में, कि एक उसका पुराना दोस्त वापस आया है। तो वो क्या तूफान लेकर आया है पता नहीं है। तो फिलहाल तो विराट को एक इमरजेंसी मिशन पे जाना पड़ा है, इसलिए वो निकल रहा है, वो भी दिवाली के दिन पे बिना पूजा खत्म किए। भला दिवाली के दिन ऐसे अगर किसी भी पति को जाना पड़ेगा तो कौन सी पत्नी है जिसे अच्छा लगेगा? लेकिन अब काम है, देश की सेवा करना है, तो जाना तो पड़ेगा ही। जाते वक्त काकू ने सई को आरती की थाली दी और कहा कि विराट की आरती उतारो।
एक ओर वो अपने पति की आरती उतार रही है तो दूसरी ओर उसके दिल में एक अजीब सा डर भी है। न जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा है इस बार जब विराट जा रहा है। अब इन दोनों की कश्मकश हम अच्छे से समझते हैं। ये पल सई के लिए बहुत ही दर्द भरा है, तभी तो वो रो भी रही है। सई और विराट को इस कदर एक दूजे का होते देख पाखी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। खैर अब विराट तो चला जाएगा, लेकिन उसके जाने के बाद सई और पाखी के बीच कुछ ऐसी बहस होगी जिसे सई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सुनील शेट्टी जो हैं आज बहुत खुश है और खुश होने की वजह है आखिरकार अपने बेटे को वो लॉन्च जो करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आहान की, जो जल्द ही तड़प नाम की फिल्म में नजर आएगी। ऐसे में लेट्स हैव अ क्विक चैट विद द प्राउड फादर। सब चाहते हैं कि बच्चा अच्छा करे, एस्टैब्लिश हो, लोग उसे एक्सेप्ट करे। Who's more nervous, the father, the actor? The father, definitely, and I think every parent is that way. इंटरव्यू आहान के लिए और सबसे पहले देखिए शगुन के लिए म्यूजिक पहले ही बजना शुरू हो गया। एब्सोल्युटली आई थिंक लॉन्च की शगुन है और बारात चल रही है कहीं बाजू में, बट आई थिंक व्हाट अ टाइमिंग कि हमने बात शुरू की और म्यूजिक शुरू हुआ, तो गुड साइन। What does this Friday look like? Scary. Scary because anxiety, anxious. सब चाहते हैं कि बच्चा अच्छा करे, एस्टैब्लिश हो, लोग उसे एक्सेप्ट करे, तो वो एंग्जाइटी। 11 बजे सोऊं, 12 बजे सोऊं, 1, 1:30, 2 बजे उठ जाता हूँ। आई थिंक आई हैव हैड मैक्सिमम ऑफ 2 hours ऑफ स्लीप इन द लास्ट 2 to 3 weeks। जब से अनाउंस हुआ डेट तब तक एंक्शियस थे कि कभी अनाउंस होगा यार, OTT पे जाएगा, बिग स्क्रीन पे आएगा। सडनली रियलाइज़ किया कि नहीं, बिग स्क्रीन पे आया तो एक्साइटेड थे। उसके बाद अब काउंटडाउन जब शुरू हुआ तो आई एम नर्वस। Not who's more nervous, the father, the actor? The father, definitely, and I think every parent is that way. आप एक एक्टर है, फादर है, पहले बेटी ओह वंडरफुल। देखिए पहले बेटी की फिल्म जब थी, एक्ट्रेस के लिए ज़्यादा नर्वस होते हैं या एक एक्टर के लिए, क्योंकि आपका बेटी एक्ट्रेस है, बेटा एक्टर है, सो नर्वसनेस और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ज़्यादा? आई थिंक दोनों के लिए, और ख़ास करके आई वुड से मे बी टिल्टिंग टूवर्ड्स आथिया, क्योंकि लड़की है
और उसका कंफर्टेबल रहना इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है कि लोग क्या बोलते हैं, वो कैसे अपने आप को कंडक्ट करती है और एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी. लेकिन यू नो इट्स बीन गुड सो फार. ऑफ कोर्स आतिया की जर्नी थोड़ी टफर रही बिकॉज शी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी पिकी और बहुत सोचती है. एज फार एज आहान इज़ कंसर्न, ट्रेलर एक्सेप्ट हुआ है, लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया हुआ है. आप सोशल मीडिया पे देखें या यूट्यूब पे देखें या कहीं भी, लोग भी जब मुझसे मिलते हैं, इंडस्ट्री के लोग मुझसे मिलते हैं, तो पॉजिटिव बातें बहुत होती है. तो समवेयर डाउन द लाइन उस चीज़ ने मुझे रिलैक्स डेफिनेटली किया हुआ एज़ कम्पेयर टू अदरवाइज. अ टीचर और अ मेंटोर टू अवर ओन ब्रदर, भाई को भी समझाती है कि ऐसे होना चाहिए. या आई मीन दे टॉक अ हेल ऑफ अ लॉट, यू नो. आहान completely emotionally and work wise talks to her a hell of a lot. फिल्म अभी तक आपने देखी नहीं देखी? फिल्म देखी मैंने एंड खुश हैं हम लोग फिल्म से, फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि हम देखते हैं एक अलग नज़रिए से, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडियंस देखती है एक अलग नज़रिए से. मैं एक बेटे के बाप के हैसियत से देखता हूँ और जज करता हूँ. ऑडियंस देखेगी एक पेड पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम पैसे दे रहे, टीवी पे नहीं आ रहे हैं. यस, तो देखना वो है. बट ग्रेट प्रोड्यूसर, ग्रेट डायरेक्टर. मैं चाहता था कि आहान को एक गुरु मिले और आई थिंक मिलन में एक गुरु मिला है. साजिद में मैं कहूँगा एक पिता मिले. ही लव्स आहान एंड सो डज आहान, एब्सोल्युटली लव साजिद. तो ये बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप, वर्धा और आहान की रिलेशनशिप, उनके बच्चों की रिलेशनशिप आहान के साथ ब्यूटीफुल. लोगों की एंट्री इंडस्ट्री में जैसी भी रही हो, तब का ज़माना अलग था. Absolutely. अभी का ज़माना बहुत अलग है. जस्ट बिकॉज ही इज़ योर सन तो बड़ा आसान है. पापा ने फिल्म, पापा के फ्रेंड्स हैं, फिल्म तो आसानी से बन जाएगी. हाउ डू यू सी योर जर्नी एंड हिज जर्नी? किसके लिए ज़्यादा आसान रही या किसके लिए ज़्यादा मुश्किल रही? मेरे लिए ज़्यादा आसान रही, क्योंकि एक पोस्टर पे एक्सेप्टेंस हो गई थी. कोई जज नहीं कर रहा था मुझे, सोशल मीडिया था नहीं, तो फेक अकाउंट्स ट्रोल नहीं कर रहे थे, गालियाँ नहीं दे रहे थे, जजमेंटल नहीं हो रहे थे. कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा खुश थे तब, क्योंकि अच्छा ही कहा लोगों ने. कुछ लोगों ने भी कहा कि एक्टर है नहीं, वापस रेस्टोरेंट जाना चाहिए. लेकिन कहीं ना कहीं उसे मैंने चैलेंज लेकर मैं आगे बढ़ा. आहान के लिए ऑलरेडी बहुत सारे लोग, फॉर्चुनेटली फॉर हिम आफ्टर द ट्रेलर कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमेशा नेपोटिज्म का एक वर्ड बहुत आसानी से आ जाता है. कैसे फिल्म मिली, क्यों मिली, ये भी सवाल बहुत पूछते हैं. वो आपको साजिद नाडियाद वाले से पूछना पड़ेगा कि क्यों साजिद नाडियाद वाले ने डिसाइड किया कि करोड़ों आहान पे वो इन्वेस्ट करेंगे. तो आई थिंक आहान के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत लोग जज करेंगे. और अब जब फ्राइडे आएगी तो शायद हज़ारों क्रिटिक्स पैदा होंगे ऑनलाइन, जो कोई प्यार दिखाएगा, कोई धज्जियाँ उड़ाएगा. तो आई थिंक इट्स टफर फॉर आहान देन इट वाज फॉर मी. फॉर मी इट वाज अ केक वॉक, यू नो. पोस्टर छपा, हाँ, कोई जज नहीं कर रहा था. फिल्म अच्छी है यार, हीरो नया है, सीख लेगा. अभी सेकंड चांस ही नहीं देते बच्चों को. हाउ कंपटीशन कौन है आउट देयर फॉर आहान? अभिषेक बच्चन, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, all the new kids even now, they're unbelievable. Arjun, I mean, see the body of work, see the kind of work they are doing, yaar. So I wouldn't say competition, but I'd say it's competitors, because एक से बढ़कर एक काम कर रहे हैं. कल मैंने अंतिम देखी और आयुष, extraordinary. I mean,
जो शायद 25 साल के बाद भी, 25 फिल्मों के बाद भी मैं नहीं कर सका, इन हिज सेकंड फिल्म ही इज डिलीवर्ड. सो देयर इज सीरियस कंपटीशन. आज जब हम लोग इंटरव्यू करेंगे उसकी फिल्म देखने के बाद एनालाइज करेंगे आप और हम बैठ के फिर से आहान के साथ. जरूर, 100%. As soon as that's a promise. I think the third or fourth day only, once he settles down, हम जरूर मिलेंगे. 100%. Thank you so much. What a timing कि हमने बात शुरू की और म्यूजिक शुरू हुआ. सब चाहते हैं कि बच्चा अच्छा करे, एस्टैब्लिश हो, लोग उसे एक्सेप्ट करें. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.